हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लासेस। आज हम आईटीजी और नीट और आपके 12th क्लास से जो रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज मैं उसको आपको कवर करवाऊंगा। ये टॉपिक आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम उसको कवर करने वाले हैं, और ये इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। ठीक है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो या फिर आपका 12th का एग्जाम हो या और आपका नीट का एग्जाम हो, तो कोई भी अगर कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो आपको क्या है, इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। सो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है दोस्तों, अब ये थ्योरी क्या कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, और बैकग्राउंड देखने के बाद हम क्या करेंगे, इससे संबंधित है ना, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि जो भी अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें जो मेटल एटम्स होते हैं, मेटल एटम क्या करेंगे, अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे किसको, लिगैंड्स को, और लिगैंड उनमें इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो उनके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें जब कभी भी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको कुछ चीजें माइंड में रखनी है। वो आपको सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आप पढ़ते हैं तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपको 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 3D, लेकिन मिनिमम यू हैव टू रिमेंबर द 3D सीरीज एलिमेंट, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज मस्ट, अनलेस और अंटिल यू आर लर्निंग इट। अगर आपको याद नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं पाएंगे, और इसमें जो है आप इलेक्ट्रॉन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप नहीं बता पाएंगे। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप डेफिनेटली जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आप कैसे याद कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू मेमोराइज। सबसे पहले है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये बेसिकली हमारे पास होते हैं। तो देखिए स्कैंडियम, सो इफ यू लुक एट द स्कैंडियम यू हैव टू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत आसान है, देखिए 3D1 4s2 ऐसे स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को किससे मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनसे मतलब है। उसके बाद टाइटेनियम आते हैं, तो एक एक करके डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करनी, बहुत आसान है बच्चों, एक एक करके डी इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। इसको हम क्या कहेंगे, 3D2 4s2, ये आपका। उससे पहले आपका आर्गन जो है, आर्गन 18 सब में कॉमन है। ठीक है, 3D2 4s2। उसके बाद आ गया आपका 3D3 4s2, D3 4s2। उसके बाद आप यहां देखिए क्रोमियम का होता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द रीजन बिहाइंड इट्स एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। तो यहां पर हाफ फील्ड होता है, डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका हो जाएगा 3D5, इट विल बी D5 एंड 4s1। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3D5 एंड 4s1।
उसके बाद आपका आ जाता है मैंगनीज। मैंगनीज में क्या हो जाएगा, D5, 3D5 एंड देन 4S2, 3D5 4S2। इसका हो जाएगा 3D6, D6 4S2। उसके बाद हो जाएगा D7 4S2, D8 4S2, D10 3D10 4S1। आगे सॉरी अगेन आपका यहां पर क्या हो गया 3D10 4S1 और जिंक का होता है 3D10 4S2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। वैलेंस बॉन्ड पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई हैव सभी बच्चों को याद रहता है ये, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है, मैंने आपको एक बार बता दिया। अब देखिए हम लोग देखते हैं जब कभी भी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या दो तरह के हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। कितने तरह के, दो तरह के। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर दो तरह के होते हैं। वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर, एक होता है 4, ठीक है, एक 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे अगर करेंगे तो सारे के एकदम डेफिनेटली आप क्वेश्चन बना सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, तो आपको दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा sp3, वन विल बी sp3 और दूसरा हो सकता है dsp2। ये दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। हम लोग एक एक करके देखेंगे, सारे के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर इफ इट इज 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो क्या होगा इसमें, ये होगा 3, इट विल बी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें दो तरह का होगा। एक तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखिए D2sp3 क्या होगा, D2sp3। तो D2sp3 मतलब क्या हो गया, जब कभी यहां पर क्या होता है n माइनस, देखिए कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट n-1 d ऑर्बिटल और ns और np, ये सारे ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, तो ये हो जाएगा sp3d2। क्या हो जाएगा, इट विल बी sp3d2। तो ये इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम पहले तो माइंड में आपको ये रखना है कि कौन कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन। देखिए मैं एक तरह से आपको जो है, ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए, मैं ये चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन आता है VBT से आप उसको कंप्लीटली बना लें, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए दो तरह का, तो आज मैं आपको ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके बारे में बता। इससे पहले ना थोड़ा सा हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन वीक लिगेंड। हालांकि VBT ये नहीं बता पाया था कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा और कौन वीक होगा, राइट। बट फॉर योर कन्वीनियंट आई एम गोइंग टू टेल यू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करें तो देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिंपली एक सीरीज है जिसमें लिगेंड्स को उनके डोनर एबिलिटी, मतलब कौन कितना फास्ट डोनेट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया है। और हम यहां पर देखेंगे कि जो वीक फील्ड लिगेंड है और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं। तो अगर आप इसकी बात करते हैं कि कौन वीक फील्ड लिगेंड है और कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप देखिए यहां पर मैं आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रहा हूं, ठीक है। आप इसको भी माइंड में रखें और इसको मैं याद भी करवा देता हूं आपको। जैसे हो गया आयोडीन, मतलब I माइनस, Br माइनस, SCN माइनस, Cl माइनस, सॉरी, आयोडीन, आयोडाइड, ब्रोमाइड, है ना, थायोसाइनाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, OH माइनस,
C2O4 2 माइनस, H2O भी लिगेंड है, और NCS माइनस, EDTA, ठीक है, EDTA हो गया। ये आपका है, इट इज NCS माइनस। यहां पर देखिए SCN माइनस और यहां पर NCS माइनस। मतलब यहां पर देखो S जो है, दिस इज वन ऑफ द एम्बिडेंट लिगेंड। तो ये जो S है, S क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अपना क्या करेगा, डोनेट करेगा, और यहां पर नाइट्रोजन एटम डोनेट करेगा। उसके बाद आता है NH3 EN इथाइलिन डायमीन, साइनाइड एंड CO, ठीक है। तो ये हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हालांकि ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, उसको भी आपको बताऊंगा। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 है, उसको क्लियर करेंगे। तो देखिए इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, जैसे इसको कह सकते हैं आई बर्बादी, ठीक है, आई ब्रोमीन मतलब बर्बादी, सनी SCN मतलब सनी, ठीक है, क्लास Cl माइनस तो क्लास, है ना, आई बर्बादी सनी क्लास, मतलब क्या हो गया, बर्बादी आती है तो ऑब्वियसली कोई आदमी अगर क्लास से चला जाता है तो समझो उसकी पढ़ाई लॉस हुई, तो क्लास से फरार हुआ, तो आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, F मतलब फरार, क्या हो गया, क्लास से फरार। उसके बाद हो गया O ऑक्जेलेटो, O ये C2O4 2 माइनस वर्ड नोन है, O ऑक्जेलेटो, O ऑक्जेलेटो नाम से पुकारना कि किसी को हम पुकार रहे हैं, O ऑक्जेलेटो, पानी सुनो N, देखिए यहां पर शनि और सुनो, यहां पर बस आपको थोड़ा सा ध्यान में क्या रखना है, ये N डोनर एटम है, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फाइड से क्या होती है, सल्फर से कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन थोड़ा कम डोनेट करेगा, तो ये सल्फर वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। तो देखिए आई बर्बादी सनी क्लास से, आई बर्बादी सनी क्लास, यहां पर एक आएगा S2 माइनस, है ना, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, O ऑक्जेलेटो पानी सुनो, EDTA एंड अमोनिया, कौन कौन, EDTA एंड अमोनिया आर इन मतलब इथाइलिन डायमीन, आर इन कनाडा, और उसके बाद आपको लास्ट वाला CO तो आपको याद ही रहेगा। तो ये आप इस तरह से याद करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये तो बस हमने आपको ऐसे ही बता दिया। देखिए कई बार क्या होता है बच्चों, नीट में जो पेपर होता है उसमें आपको इस सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन जो है इनका जो स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करें कि कौन सा लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने आपको क्या बताया, दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन कौन सा, एक तो D2sp3 और एक होगा sp3d2। If it is D2sp3 that means inner side d orbital is getting involved, so it will be known as inner orbital complex। इसको क्या कहेंगे, inner orbital complex, it is known as the inner orbital complex। और इसको आप क्या कहेंगे, इट इज आउटर ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि बाहर वाला डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये क्या कर रहा है, बाहर वाला डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखिए बीबीटी से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यू कैन गेट द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको पूछ सकता है, राइट। एक तो पहला हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, दूसरा पूछेगा कि बताइए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल, है ना, इनर और आउटर क्या है, इनर स्लैश आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में बताएगा। फिर आपसे पूछेगा वेदर इट इज डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक
तीसरा पूछेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, राइट। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ये पूछेगा। उसके बाद अगर पैरामैग्नेटिक है तो आपको क्या करना है, बताना है कि इनकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, राइट। ठीक है दोस्तों, तो अगर पैरामैग्नेटिक है, इफ इट इज पैरामैग्नेटिक, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट वी कैन यूज √n इंटू n+2 स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको बारी बारी से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। लेट अस सपोज वी हैव FeCN होल 6 4 नेगेटिव, ये आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया और पूछा आपसे कि बताइए ये जो है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने बता दिया तो बताइए ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ये भी तो आपसे पूछेगा, ठीक है। या फिर पूछेगा क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप 1 आप क्या करेंगे, what can you do in order to solve the problems like this, that is the problems from the valence bond theory. In order to solve the problems from valence bond theory, first of all what you have to find the oxidation number of the metal atom, oxidation number of मेटल एटम आप निकालिए। मेटल एटम मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे आप उसको क्या करेंगे, इस तरह से स्टेप 2 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, ठीक है। स्टेप 2 आप क्या करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे आपको पता चल जाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू विल कम टू नो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमने आपको बताया कि लिगेंड का स्ट्रेंथ, ठीक है। हालांकि वीबीटी कहीं ये नहीं बताता कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा लिगेंड वीक होगा, इसके बारे में वीबीटी नहीं बताता है, लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस आई एम टेलिंग यू ओवर हियर। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा स्टेप क्या करेंगे आप ड्रॉ करेंगे उनका ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। ऑर्बिटल डायग्राम, तो हमारे पास ऑर्बिटल डायग्राम क्या क्या हो सकता है, एक तो सबसे अंदर आप 3D ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 3D देखिए 3D ऑर्बिटल 1 2 3 4 3D। उसके बाद क्या होता है 3D देन 4s देन 3D 4s 4p, उसके बाद लास्ट में होता है आपका 4D, दिस इज 4D 4p एंड 4D, ये आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यू हैव टू फिल अप द इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं इसी की बात करता हूं, ये जो कंपाउंड मैंने दिया है आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसी की मैं अगर बात करूं तो देखिए Fe, तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर X, द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज अननोन, लेट इट बी X प्लस 6 इंटू -1, दैट इज साइनाइड पर Cn -1 होता है, 6 इंटू -1 इक्वल टू -4, दैट विल बी इक्वल टू -4, ठीक है। ये किसके बराबर है, -4। तो यहां से आपका x इक्वल टू +2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स Fe in the +2 state, iron is in +2 state. Now I have already told you about इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताया, आयरन D6 3D6 एंड 4s2। तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकाल दीजिए, s से इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, अगर आपने s से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो देखिए हमारे पास 3D6 4s0 बचा, राइट। क्या बचा, 3D6 4s0। नाउ व्हाट विल यू डू, अब ये आप ऑर्बिटल बनाइए, देखिए 3D, देन वी हैव 4s 3D 4s 4p एंड 4D, एंड वी हैव
3d 4s 4p एंड वी हैव 4d ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे हो गया 4d ऑर्बिटल। अब देखिए हमारे पास d में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 6 इलेक्ट्रॉन, सो फिल अप 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमें यहां पर क्या दिखाया आपको, साइनाइड, साइनाइड एकदम राइट साइड में है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिल्कुल राइट में है, दैट मीन्स इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। कितना पेयरिंग कराएगा, कितना, इट विल कॉज पेयरिंग। ये जब कभी भी हमने आपको क्या बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो D2sp3 या sp3d2। तो यहां से देखिए अगर यहां पर कम, मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ये उतनी ही पेयरिंग कराएगा जिससे कि उनको दो अंदर वाले ऑर्बिटल मिल जाए। तो देखिए इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, मतलब ये हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसके प्रेजेंस में क्या होगा, पेयरिंग होगा। मतलब ये जो हमारे पास है दिस विल मूव अप हियर, यहां पर पेयरिंग हो जाएगा और ये यहां पर पेयर अप कर जाएंगे। और जब पेयरिंग होगा तो कैसा कुछ बनेगा, इट विल देखिए आप लोग, मैं पेयरिंग करवा रहा हूं। पेयरिंग कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहां पर, अब डालिए, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो सारे के सारे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अंदर के 2 ऑर्बिटल क्या हो गए, वैकेंट हो गए। देखिए 2 ऑर्बिटल यहां खाली हो गए। तो अब साइनाइड, हाउ मेनी साइनाइड आयंस आर देयर, देयर आर 6 साइनाइड ions, so one of the cyanide ion will give electron over here and will form coordinate bond, cyanide ion, this cyanide ion, this Cn minus, this Cn minus, this Cn minus, this। तो देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो या तो D2sp3 या sp3d2, राइट। तो देखिए कौन कौन से ऑर्बिटल, इट इज व्हाट, इट इज 3d, इट इज 4s, इट इज 4p। तो देखिए क्या क्या कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ऑर्बिटल इन्वॉल्व आर d का 2 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल और p के कितने, 3 ऑर्बिटल। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी, h विल बी D2sp3, क्या हो गया बच्चों, D2sp3 हो गया। अब हमें बताइए ये कि ये जो है अंदर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल किया कि बाहर वाला, सर ये तो अंदर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अंदर वाला d ऑर्बिटल अगर इस्तेमाल करेगा तो मैंने क्या बताया आपको, आई टोल्ड यू दैट इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाला d इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये इनर। अब देखिए पेयरिंग में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। पेयरिंग में काहे का कंफ्यूजन भाई, पेयरिंग में कंफ्यूजन नहीं होना। अगर ऐसा होता है कि हमारे पास, लेट अस सपोज करो, मान लो कि हमारे पास क्या है, D3 है, ठीक है, D3 है, मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, जैसे यहां पर D6 बचा तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकाल लिया। उसके बाद आपको मान लो D3 आ रहा है, 1 2 3 4 D3 आ रहा है, क्या आ रहा है, D3। तो आप बताओ क्या यहां पर पेयरिंग होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो फिर भी यहां पेयरिंग नहीं होगा। क्यों, देखिए D3 है तो देखिए इट इज D3, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर मान लो क्यों ना साइनाइड हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कोई भी लिगेंड हो, ये पेयरिंग नहीं कराया। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इनको 2 कमरे खाली मिल रहे हैं अंदर से, राइट। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और यहां पर वैकेंट है, तो ये ऐसे नहीं कि आप यहां पेयरिंग करा दो, नहीं, पेयरिंग नहीं होगा। नाउ देयर विल बी नो पेयरिंग, व्हाई, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गेटिंग 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स फ्रॉम 3d, दैट इज इट्स नीड, यही इसकी जरूरत है। 2 कम से कम उसको खाली चाहिए। अगर 2 खाली हो पा रहा है तो वो क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। अगर हमारे पास मान लो D7 आ गया,
देखिए यहां पर तो पेयरिंग नहीं होगा, यहां नो पेयरिंग, यहां पर क्या हो जाएगा D3 में नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी यहां से 2 कमरे खाली, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, पेयरिंग नहीं होगा। तो यहां से D2 और sp3 ऐसा बन जाएगा, क्या हो जाएगा D2 sp3 यहां बन जाएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं D7, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया और उसमें D7 है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकाला तो आपको क्या मिला D7। तो देखिए D7 की अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4, उसके 3D, देन वी हैव 4s 3D 4s, देन 4p एंड देन 4D, राइट। अब D7 है, व्हाट वी आर हैविंग D7, तो D7 में 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आप कहेंगे सर पेयरिंग करवा दीजिए ना, पेयरिंग करवा दीजिए। तो मैं पेयरिंग करवा रहा हूं, तो पेयरिंग करवाएंगे तो ये तो मान लो यहां चला गया, तो पेयरिंग हो गया, राइट। यहां पर मैंने पेयरिंग करा था 1 2 3 4, ये यहां तक पेयरिंग हो गया। अब देखिए एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी यहां रह गया, तो कितना भी ताकत लगा के इसने पेयरिंग कराई, लेकिन अब जो है और ज्यादा ये जो है आगे यहां पर, क्योंकि अगर ऑक्टाहेड्रल है तो अब ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा। अब कहां पेयरिंग करेगा? इनको या तो इनको 2 चाहिए खाली अंदर वाला, या तो बिल्कुल नहीं चाहिए। किसमें? ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं, राइट। तो यहां पर नो पेयरिंग, D7 में D7 D8 D9 इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगा, तो उस केस में हमेशा क्या बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अब देखिए अगर हमारे पास D7 का कोई कॉम्प्लेक्स है, इफ वी आर हैविंग द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ D7, इन दैट केस देयर विल बी नो पेयरिंग एंड हेंस व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। अब ये अंदर वाला यूज नहीं करेगा भाई, हमें अगर चाहिए तो 2 चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, राइट। ये माइंड में आप रखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हमें अंदर का चाहिए तो 2 चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए, अदरवाइज वी डोंट नीड। सो व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म क्या? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो भी लिगेंड होगा वो क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा। ऐसा ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, ये लिगेंड है, दीज आर द लिगेंड। देखिए 6 लिगेंड होगा, 6 लिगेंड होगा, ऐसे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2 क्या हो गया? sp3d2 आप ऐसे निकाल सकते हैं, sp3d2 हो गया। और ये चूंकि बाहर वाला ऑर्बिटल, इट इज 3d, इट इज 4s, इट इज 4p एंड देन इट इज 4d। तो ये क्या है? बाहर वाला d ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है। कौन सा? बाहर वाला। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2। इट इज व्हाट नोन एज द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है इसको? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। ये इट विल बी रिगार्डेड एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यहां पर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो आप क्या करेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में आप इस इलेक्ट्रॉन को आप यहां से मैग्नेटिक, मैंने क्या बताया? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या निकलेगा? मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा, राइट। सो वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज म्यू विल बी इक्वल टू, इट इज पैरामैग्नेटिक, सो म्यू इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n+2। सो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? देयर आर हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3। अब तब आप क्या करेंगे? पेयरिंग नहीं कर पाएगा ना, तो आप ऐसे ये वाला नहीं लिखेंगे। अब देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? वी हैव 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो रूट अंडर n इंटू n+2, दैट मीन्स अंडर रूट 3 इंटू 3+2, इट विल गिव यू रूट अंडर 15। अब देखिए 15 क्या है? 3 3 या 9, आप ऐसे अप्रोक्सीमेट 3 3 या 9 और 4 4 या 16. It is very much closer to the square root of 16, that is 4. So you can write over it 3.9 Bohr magneton. It is the magnetic moment value of this D7 complex.
तो हमने आपको क्या बताया, इन शॉर्ट ही मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आई तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का आपको पेयरिंग में और उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या बताया मैंने, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना पॉइंट समथिंग आपका क्या होगा, बोर मैग्नेटॉन आएगा, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3.9, अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आप वो भी निकाल के देख लें। जैसे 4, अगर n = 4 दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, √4 × 4 + 2 ऐसे करेंगे तो 4 × 6, 6 4 24, देखिए तो क्या आ गया, 4.9 क्या अराउंड आ गया। देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3 पॉइंट समथिंग, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.73, ऐसे मतलब उनके पॉइंट में आएगा, जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उनके पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे के जा रहा हूं, आप उनका ट्राई करना। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे कि जो है बना पा रहे हैं या नहीं। कुछ मैं क्वेश्चन आपको दे जा रहा हूं बीबीटी से, आप ट्राई करना बनाने का। ठीक है, क्वेश्चन जैसे Fe F6 Fe F6 4 नेगेटिव। ठीक है, दूसरा आप इनका क्या निकालो, पूरा ये निकालेंगे क्या हुआ, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। उसके बाद Fe, जैसे मैं और दूसरा देता हूँ CO F6 3 नेगेटिव, दूसरा थर्ड TiH2O होल 6 2 पॉजिटिव। ऐसे मैं कुछ आपको कंपाउंड दे रहा हूं, तो ये आप इतने कंपाउंड का एक बार प्रेस करें, सारे क्या हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और आपको इसमें क्या करना है, सबका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, और आपको बताना है कि जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इतनी चीजें आप एक बार ट्राई करना, फिर अगले क्लास में मैं आपको इस पर थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। हम लोग टेट्राहेड्रल वाला मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला भी करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा, ये बहुत मजा आया होगा। और इससे ये मैं इस टॉपिक को क्यों पकड़ा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन अगर कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।